ज़रूमी साहब, आप कैसे देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन? कितने क्रेडिबल आपको नजर आ रहे हैं? गईदा ने भी जिक्र किया कि एक तासुर बन जाता है, परसेप्शन है, और परसेप्शन ये लग रहा है अभी से कि ये क्वेश्चनेबल हो सकते हैं ये इलेक्शंस। व्हाट डू यू थिंक? फरिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे सवालात उठे हैं और उठाए भी जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला ये है कि 2018 में भी हमने देखा था कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल मैदान से बाहर कर दिया गया था, बल्कि बाहर करके ताहयात नाअहल करके जेल में डाल के, उनकी बेटी को भी जेल में डाल के मुतअद्दिद एक पूरा क्रैकडाउन हुआ था। और मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि मैं, ठीक है, हाँ, आपने मुझसे फॉरवर्ड लुकिंग होने का कहा है, आगे का देखने का कहा है, लेकिन वो समझना जरूरी है कि ये सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ कि ये सियासी जमातों ने इस पूरे खेल का हिस्सा बनती हैं। आज वो हम देख रहे हैं कि उसका एक रीप्ले हो रहा है, लेकिन क्या ये उतना ही संगीन है? क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। और फिर ये कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। अभी गरीदा कुछ कह भी रही थी ये नॉमिनेशन पेपर्स के बारे में, मैं भी उनसे यही पहले बात कर रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा जो एक तासुर भी बना दिया गया है कि ये बहुत ही जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर दिया गया। क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के तो इल्जामात पीपल्स पार्टी ने भी लगाए थे, और बल्कि अभी भी वो जिक्र कर रहे हैं। वसुतुल्लाह तो साहब ने भी इसलिए बीबीसी में लिखा है इस हवाले से, बल्कि उन्होंने तो उस जी मीम का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन में कागजात नामजदगी छीनने की डेट में तौसी हो गई। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। सो ही डिस्कसेस इन डिटेल अबाउट दैट। जी, उन्होंने बिल्कुल ये कहा, लेकिन देखिए ना, हकायक उसके बरक्स हैं। बात यह है कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अब जमा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी मामलात जो हैं ये अगले आने वाले जो 3 या 4 हफ्ते हैं उसमें ये डिटर्मिन होंगे। अभी कबल अज वक्त ये कहना है कि आया वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक जो बड़ी बात तय है फरिया, चूंकि आपने पूछा कि इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में, मैं ये आपको बिल्कुल रियलिज्म का जो पर्सपेक्टिव है उससे बात कर रहा हूं। इसलिए ये 9 मई के बाद जो पाकिस्तान की सियासत जो है, जिस अंदाज से बदली है और जिस तेजी से बदली है, उस सूरत हाल में ये नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार जो है वो मिलेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि उनको पता है कि उनका हरीफ जो है इस वक्त वो कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। और यही आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि ये आगे चीज बढ़ेगी। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अदालतों का है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक जिसे कहते हैं रिलीफ जैसे उन्होंने भी दिया, और जिस तरह उन्होंने जमानत के केस में उन्होंने उससे बढ़कर पूरे लंबे लंबे नोट्स लिख दिए, तो फिर शायद मामलात कुछ बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में पावर नहीं मिलेगी। जी राइट। एक फिगर मैं देखी थी रज़ा नूमी साहब, जो पिछले इलेक्शन थे 2018 के, उसमें जो नौजवानों के हवाले से पिलडैट की रिपोर्ट आई, उसमें ये वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पढ़ी होगी ये, सबसे ज्यादा तरीके लबैक ने 36% नौजवानों को टिकट दिए थे, जबकि उस वक्त की 3 बड़ी जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी ने 18% दिए, सो सेकंड लार्जेस्ट वो थी, पीटीआई ने 16% दिए थे और नून लीग ने 13% नौजवानों को टिकट दिए थे। हम इसमें खवातीन का तनासुब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। खासतौर पे हम ये भी देखते हैं, जैसे गईदा ने कहा कि इलेक्ट होकर आए खवातीन, लेकिन जो आती हैं, एंड नो ऑफेंस टू देम, वो बड़ी हार्ड वर्किंग खवातीन होती हैं, बड़े मेहनत करती हैं, लेकिन एक ट्रेंड है कि वो उन्हीं लोगों की यूजली या फैमिलीज से होती हैं या उनकी थ्रू उनकी रेफरेंस बनती है, जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक अच्छी पोजीशन में उस पार्टी के अंदर होते हैं। वी रेयरली सी, होती हैं एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन वी रेयरली सी कि बहुत ज़्यादा कोई आपका पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल ग्रास रूट से उठ कर आए। इनको कैसे एड्रेस करना चाहिए इन मामलात को? देखिए, बहुत सारी आपने अहम बातें कही हैं, और मैं इत्तेफाक करता हूं फरिया आपसे कि ग्रास रूट वर्कर्स जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, अभी जो पीएमएलएन ने अपनी टिकटों का ऐलान किया, आप देख रही होंगी कि सोशल मीडिया पे जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं, बड़े शदीद किस्म के, जिनको मजाक से पटवारी भी कहा जाता है, वो उन्होंने बड़ी तनकीद की अपनी लीडरशिप पे। मसलन उस लिस्ट में, एमएनएस की जो लिस्ट है, उसमें एक ही घर से 2-2 खवातीन को टिकटें दे दी गई हैं। भाई, ये क्या बात हुई?
आपके यहाँ जब ये मियाँ साहब मुल्क से बाहर थे, जब ये पीएमएलएन पे बुरा वक्त आया था, तो बहुत सारी और खवातीन वर्कर्स जो हैं वो भी मुतहरिक दिखाई दी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है। तो ये ऐसी क्या कयामत है कि वही घिसे पिटे नाम जो हैं, और उससे भी ज्यादा ये कि एक ही फैमिली से दो लोगों को टिकट मिल रहा है। तो इससे जो तासुर है ना, देखिए पीएमएलएन का मसला ये है फरीहा, कि वो आउट ऑफ टच हो गए हैं पाकिस्तान की तेजी से बदलती हुई हकीकतों से। पहली बात तो यह कि इस वक्त 45% वोटर जो हैं वोटर लिस्ट पे वो यूथ है, यानी कि जिनकी उम्र 35 साल से कम है। आपने नौजवानों का जिक्र किया था, इसलिए मैंने कहा मैं ये भी इसका भी तस्करा कर दूं। यंग वोटर क्या चाहता है, यंग वोटर की एस्पिरेशंस क्या है, उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे ये जनरेशन। अगरचे कि इमरान खान साहब भी अब माशाल्लाह 70-72 साल के हैं, वो इतने कोई यूथ नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम वो एक बात करते हैं और उनका जिक्र करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। अपने गिर्द बहुत सारे लोग रखे हुए हैं जो यंग हैं। बिलावल भुट्टो को एज है कि वो खुद एक यूथ की कैटेगरी में आते हैं, अगरचे के वालिद साहब भी उनके पार्टी चला रहे हैं, पॉलिसी वही सेट करते हैं। लेकिन पीएमएलएन को तो बिल्कुल उन्होंने इस चीज को देखा नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, प्रॉब्लम उनके लिए सियासी तौर पर वो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास बन चुकी है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और खानदानों की सियासत से तंग आ चुकी है। हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में आपने देखा है कि कांग्रेस की शिकस्त कैसी हुई है पिछले 15-20 सालों में, वो उड़ के रह गई है। और उसकी भी यही वजह है, वो कहते हैं ये जरूरी है कि भाई गांधी खानदान का ही वजीर आजम होगा। और यही चीज इस वक्त अभी भी देखे ना, अभी ये मसलन स्पेकुलेशन हो रही है कि जी मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मरियम चीफ मिनिस्टर बनेगी। भाई अभी इन्होंने तजुर्बा किया था पिछले साल कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और बेटे को बना दिया वजीर आला पंजाब। ये मुगलिया सल्तनत है क्या कि बादशाह सलामत जो है वो बैठेंगे दिल्ली में और उनका साहिबजादा जो होगा वो लाहौर में या आगरा में होगा? ये इस तरह नहीं चलता। आपको कोई ना कोई पार्टी के अंदर मेरिट देखना होता है। आपको देखना होता है कि आपकी जो बहुत बड़ी अर्बन पब्लिक ओपिनियन है, वो इस चीज को, जो लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये क्या इंटाइटलमेंट है कि भाई एक ही खानदान के लोगों के पास सारी सीट्स हैं। तो ये सोचना चाहिए पीएमएलएन को, और ये पीपीपी को भी सोचना चाहिए। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई खास जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे कि उन्होंने बहुत सारा, तो उनका बयानिया जो है वो तो सारा पॉपुलिज्म है, हॉलो प्रॉमिसेस है। लेकिन वो एक चीज पे बड़े वाजे हैं, वो कहते हैं जी हम ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। ये चीज लोगों को पसंद आती है। मेरे अपने खानदान में लोग हैं फरिया, आपको पता है, मेरे व्यूज तो आपको पता ही हैं, लेकिन मैं अपने खानदान में अब एक वाहिद शख्स रह गया हूं जो तनकीद थोड़ी बहुत कर लेता हूं, बाकी तो सारे कहते हैं हाँ जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। राइट। अब हाँ, तो मैं आपको अपना एक्सटेंडेड फैमिली का एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये शरीफ खानदान को ये सोचना पड़ेगा, ये 80s नहीं है, 90s नहीं है जी। ठीक।